स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। उसके संदर्भ में भगवान श्री रामकृष्ण देव की तंत्र साधना भैरवी ब्राह्मणी के द्वारा कराई गई। तो उसमें उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या दर्शन किए, वो सब बातें परम पूजनीय श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज ने अपने ग्रंथ श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में कही हुई है। उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो पिछले शनिवार हम चर्चा कर रहे थे मोहिनी माया का दर्शन। श्री रामकृष्ण देव को मोहिनी माया का दर्शन हुआ था तंत्र साधना करते करते। अब षोडशी मूर्ति का दर्शन और उसका सौंदर्य। उपरोक्त दर्शनों के सिवाय जितने भी उनको दर्शन हुए थे उसके सिवाय श्री रामकृष्ण देव ने उस समय दशभुज से लगाकर द्विभुज पर्यंत इतनी देव मूर्तियों का दर्शन किया था। माने 10 हाथ जिस मूर्ति के हैं, देवी के हैं, देवता के हैं, और 2 हाथ ऐसे देव मूर्तियों का दर्शन किया था कि जिसकी कोई गणना नहीं है। असंख्य ऐसे दर्शन हुए थे। तो श्री रामकृष्ण देव भी कहते थे कि उसकी कोई गणना ही नहीं है, और मुझे अभी कोई याद भी नहीं है कि इतने सारे दर्शन हुए हैं। उसमें से कुछ विशेष श्री रामकृष्ण देव को याद था, उनका वर्णन वो कभी कभी करते थे। उनमें से किसी किसी ने उनको नाना प्रकार से उपदेश भी प्रदान किए थे। और कल्पना कीजिए, तंत्र साधना करते करते 10 भुजा और द्विभुजा ऐसी देवी देवता के दर्शन हुए थे, और कहते हैं कि नाना प्रकार से उपदेश प्रदान किए थे, उपदेश देते थे। ऐसी कोई कल्पना की बात नहीं है कि कोई कैसा दर्शन हुआ और कुछ क्षण के बाद वो विलुप्त हो चुके। नहीं, श्री रामकृष्ण देव को साधना में सहायक रूप कुछ उपदेश भी वो देवी देवताएं देते थे। अब ये घटना कब हुई? कुछ ही सालों पहले, जब मूर्ति पूजा लोग स्वीकार नहीं करते थे, भौतिकवाद बढ़ गया था, लोगों में धर्म के प्रति आसक्ति कम हो गई थी। ऐसे समय में अवतार धारण करते हैं और उनको ऐसे अलौकिक दर्शन प्राप्त होते हैं और उपदेश प्रदान करते हैं। वे सभी मूर्तियां अपूर्व सौंदर्यशाली थी। जितनी भी मूर्तियां, जितने भी देवी देवता के दर्शन के बोलते हैं कि अपूर्व सौंदर्यशाली थी। किंतु हमने उन्हें कहते सुना है कि श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं? परम पूज्य श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हमने उनको सुना है कि क्या कह रहे हैं कि श्री राजेश्वरी या षोडशी मूर्ति के सौंदर्य के साथ ये जो उनको दर्शन हुआ था, उनके साथ किसका दर्शन? श्री राजेश्वरी या षोडशी मूर्ति।
उसके साथ, उसके सौंदर्य के साथ उनके रूपों की कोई तुलना नहीं हो सकती। बोले जितनी भी देवी देवता की मूर्ति उन्होंने देखी, दर्शन हुए, उसका जो सौंदर्य है श्री राज राजेश्वरी का, बोले उसके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। ये भगवान खुद कह रहे हैं। वे कहते थे, श्री रामकृष्ण देव कहते थे, षोडशी या त्रिपुरा मूर्ति का सौंदर्य मुझे ऐसा अद्भुत दिख पड़ा कि उसके शरीर से रूप लावण्य मानो सचमुच ही टपक रहा हो। बोले इतना सुंदर रूप था कि बोले टपक रहा है, रूप लावण्य वहाँ से टपक रहा है और चारों दिशा में फैल रहा हो। वो जो रूप की जो कांति है, वो ज्योति है, वो जो प्रकाश है, और चारों दिशा में वो फैल रहा है। ऐसा श्री रामकृष्ण देव को दर्शन हुआ था, अनुभव हुआ था। इसके अतिरिक्त उस समय अनेक भैरव तथा देवी देवता के दर्शन भी श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त हुए थे। किस समय? जब वेदांत तंत्र साधना कर रहे थे, उस समय अनेक भैरव तथा देवी देवता के दर्शन भी उनको हुए थे। तंत्र साधना के समय से श्री रामकृष्ण देव के जीवन में नित्य प्रति इतने अलौकिक दर्शन तथा अनुभव उपस्थित हुए थे कि हम समझते हैं उनका सम्यक उल्लेख करना मनुष्य की सीमित शक्ति के बाहर है। बोले इतना दर्शन हो रहे थे उनको और अनुभव उपस्थित हुए थे। सम्यक उल्लेख माने सही सही यदि उल्लेख यदि ग्रंथ में करना हो तो बोले असंभव है। वो हमारी मनुष्य की जो सीमित शक्तियां हैं उससे शक्ति से बाहर की बात है। और जो जो थोड़ी बहुत बातें श्री रामकृष्ण देव के मुख से सुनी थी उनका वर्णन इसमें मिलता है, और बाकी जितनी अनुभूति हुई है उनका भी वर्णन तो संभव नहीं है, मगर जितना मिला है उसका भी सम्यक माने सही सही उसका वर्णन करना हमारी शक्ति से बाहर है। तंत्र साधना की सिद्धि दशा में श्री रामकृष्ण देव का देह बोध राहित्य तथा बालक भाव का विकास। अब जब तंत्र साधना कर रहे थे, शिशु की तरह, एक बालक की तरह श्री रामकृष्ण देव हो गए थे। उसका क्या कारण था वो भी अब लोग देखेंगे। और देह भान नहीं रहा था, देह की भी विस्मृति हो गई थी। तंत्रोक्त साधना के समय से श्री रामकृष्ण देव का सुषुम्ना द्वार पूर्ण रूपेण उन्मुक्त हो जाने से, बोले क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बोले साधना करते करते सुषुम्ना द्वार पूर्ण रूपेण उन्मुक्त हो गया था, और उसके कारण उसका परिणाम क्या हुआ? हो जाने से बालक जैसी स्थिति में उनके सुप्रतिष्ठित होने की बात हमने उनके श्रीमुख से सुनी है। बालक जैसी स्थिति हो गई थी उनकी। उस समय के अंत में प्रयास करने पर भी वे अपने शरीर पर पहनने का वस्त्र तथा यज्ञोपवीत नहीं रख पाते थे। क्यों? क्योंकि एकदम बालक जैसे हो, जैसे छोटे बालक में शुचि अशुचि का भान नहीं रहता है, पवित्र अपवित्र का भान नहीं रहता है, ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव का जो मन है वो बालक जैसा हो गया था। तो उनके शरीर पे वस्त्र नहीं रह पाता था, और उच्च ब्राह्मण कुल में जो जन्म हुआ है उनके शरीर पे जो यज्ञोपवीत है वो भी कहाँ गिर जाता था, उनका भी भान नहीं रहता था। वो रख भी नहीं सकते थे। वे कहाँ गिर जाते थे इसका उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। माने ये जो वस्त्र है और यज्ञोपवीत कहाँ गिर गए
उसका भान भी उनको नहीं रहता था। इतनी उच्च अवस्था में वो रहते थे और बालक स्वभाव जैसे हो गए थे। शरीर के प्रति ध्यान ही नहीं है। देह बोह राहित्य, देह का बोध ही नहीं है। यह कहना ही पर्याप्त है कि श्री जगदम्बा के श्री चरणों में उनका मन सतत संलग्न रहने के कारण, देखिए कारण क्या है, क्या को वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं या उसको ऐसा करने में अच्छा लग रहा है या कुछ ऐसी मजबूरी है ऐसा कर रहे हैं? बोले नहीं, इसका कारण मात्र एक ही है कि श्री जगदम्बा के श्री चरणों में उनका मन सतत संलग्न है। सतत माँ काली का स्मरण रहना, उसी के भाव में रहना, इसलिए शरीर का जो बोध है वो भी चला गया और सुषुम्ना द्वार पूर्ण रूपेण खुलने से बालक स्वभाव हो गए। श्री जगदम्बा के श्री चरणों में उनका मन सतत संलग्न रहने के कारण उन्हें अपने शरीर का ज्ञान न रहना इसका मुख्य कारण था। मुख्य कारण यह है, हमने पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे माँ काली के, माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए कैसे व्याकुलता थी उनके हृदय में और कैसे पंचवटी में तड़पते थे, छटपटाते थे, जमीन पे अपने गाल को रगड़ते थे, खून निकलता था, रक्त प्रवाहित होता था। कब सूर्य उदय हुआ और कब सूर्य अस्त हुआ उसका भी उनको भान नहीं रहता था। ऐसी अवस्था में ये कारण था, श्री जगदम्बा के चरणों में उनका मन सतत संलग्न रहने के कारण वो बालक स्वभाव हो गए थे और शरीर का बोध ही नहीं था। स्वेच्छापूर्वक उन्होंने कभी वैसा आचरण नहीं किया था। उसको इच्छा नहीं थी, स्वेच्छापूर्वक नहीं किया था, वो अपने आप हो रहा था क्योंकि पूर्ण संपूर्ण 100% मन जो है श्री जगदम्बा के चरणों में उन्होंने दे दिया था। अथवा अन्यान्य परमहंसों की तरह उन्होंने नग्न रहने का भी कभी अभ्यास नहीं किया था। अन्य साधु लोग होते थे, वो परमहंस अवस्था की जब प्राप्ति होती थी या ऐसी अवस्था हुई तब वो नग्न रहते थे। जैसे हम लोग का अनुभव है कि जहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है उनमें ऐसे साधु दिखाई देते हैं, वो पूरे जीवन ऐसे ही दिगंबर रूप में रहते हैं, नग्न रहते हैं। मगर श्री रामकृष्ण देव की अवस्था अलग थी। उन्होंने इच्छापूर्वक वस्त्र त्याग नहीं किया था, वो अनायास ऐसा हो गया। हमेशा माँ के चरणों में मन संलग्न रहने के कारण तो कहते हैं कि अन्यान्य परमहंसों की तरह नहीं था कि स्वेच्छापूर्वक उन्होंने त्याग किया हो। यह भी हमने कई बार उनके मुख से सुना है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उक्त साधनाओं के उपरांत समस्त पदार्थों में उनकी अद्वैत बुद्धि, समस्त पदार्थों, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य और पशु और कोई हो, समस्त पदार्थ अद्वैत बुद्धि इस प्रकार प्रबल रूप से वर्धित हुई थी कि बाल्य अवस्था से जिस वस्तु को वे है या तुच्छ समझते थे, कि जब छोटे थे तब उसको सूचि असूचि, पवित्र अपवित्र, ऐसी जो धारणा थी, ऐसी जो मानसिक स्थिति थी, कहते थे कि है या तुच्छ समझते थे जिस वस्तु को, वह भी उन्हें महान पवित्र वस्तुओं के सदृश दिखाई देती थी। कब? तंत्र साधना करने के बाद कि सब कुछ पवित्र दिखाई दे रहा है। वे कहते थे तुलसी दल तथा मूंगनी की पत्ती मुझे समान रूप से पवित्र अनुभव होती थी। तुलसी दल और मूंगने की पत्ती,
दोनों बोले पवित्र, एक ही समान है। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति इतनी पवित्र है कि बाहर उनको अपवित्रता दिखती ही नहीं है। देह बोध ही जा चुका है। जिस शरीर पर वस्त्र नहीं रह रहा है, यज्ञोपवीत नहीं रह रहा है, तो उस मन के द्वारा बाहर अपवित्रता देखना संभव ही नहीं है। पहले भी मथुरनाथ बाबू श्री रामकृष्ण देव को वेश्या के वहां ले गए थे, मगर उसमें भी श्री रामकृष्ण देव ने जगदम्बा का दर्शन किया। तो ऐसे मन में कभी भी बाह्य अपवित्रता दिखती ही नहीं है, किंतु आंतरिक अपवित्रता इतनी है, आंतरिक पवित्रता इतनी है कि बाह्य अपवित्रता दिखती नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब भी हमारे अंदर कुछ अपवित्र भाव है, तभी हम दूसरों में अपवित्र भाव देखते हैं। हमारे अंदर इतने सारे दोष हैं, उस दोष को नहीं देखने के लिए हम दूसरे के दोष देखना शुरू करते हैं कि कम से कम अपने दोष तो ना दिखे। क्योंकि अपने जब दोस्त दिखने लगेंगे तो इतनी ग्लानि होगी, तो उसको नहीं देखने के कारण हम दूसरे के दोस्त देखना शुरू करते हैं। इसलिए जिसके अंदर पवित्र भाव है वो बाहर में अपवित्र भाव देख ही नहीं सकता। इसलिए श्री रामकृष्ण देव की ऐसी अवस्था हो गई। तंत्र साधना के समय श्री रामकृष्ण देव की अंग कांति, अंग कांति मीन्स के उनके शरीर में इतनी ज्योति निकलती थी और इतने पवित्र भाव रहता था, उसकी अब हम लोग चर्चा करेंगे। इसी समय आगे कुछ वर्षों तक श्री रामकृष्ण देव की अंग कांति इतनी अधिक वर्धित हुई थी कि लोग उनकी ओर सदा एकटक देखा करते थे। जब दक्षिणेश्वर में साधना करते थे, तंत्र साधना, उस समय उनके शरीर के अंदर इतना प्रकाश, इतनी तेजस्विता दिखती थी कि श्री रामकृष्ण जब कहाँ जाते थे तो आसपास खड़े लोग उनको एक ही टक से देख रहे थे। तदर्थ उनके अभिमान शून्य चित्त में इस प्रकार का असंतोष उत्पन्न होता था कि वे उस दिव्य कांति के परिहार के निमित्त श्री जगदम्बा के समीप बहुधा प्रार्थना किया करते थे। देखिए, कोई सामान्य यदि साधक होता तो साधना करने के बाद अपने शरीर में जो दिव्य कांति उत्पन्न हुई है, तेज उत्पन्न हुई, तो वो बहुत आनंदित होता है कि मेरी साधना सफल हुई, कि मेरे शरीर से तेज निकल रहा है। मगर श्री रामकृष्ण देव ठीक उल्टा सोचते हैं, विपरीत भाव। क्या सोचते हैं? तो बोलते जगदम्बा में, जगदम्बा के समीप बहुधा प्रार्थना किया करते थे। किस लिए? बोले उसके मन में असंतोष हो रहा है। वो कहते थे, माँ मेरे लिए इस बाह्य रूप की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। माँ को कह रहे कि माँ जगदम्बा, ये साधना करने के समय जो ये तेज उत्पन्न हुआ उसको मुझे किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरे सामान्य साधक उसकी कामना करते हैं। श्री रामकृष्ण देव को हो रहा है, वो माँ से प्रार्थना करके उसको ले लो, मुझे किंचित मात्र की आवश्यकता नहीं है। फिर कह रहे हैं, इसे लेकर तू मुझे, अब देखिए कि इसे ले लो तुम, माँ जगदम्बा से कह रहे इसे लेकर तू मुझे आंतरिक आध्यात्मिक रूप प्रदान कर। बोले बाह्य जो रूप है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आंतरिक रूप चाहिए। आध्यात्मिकता का जो रूप है, वो अंदर में जो रूप है वो चाहिए। और मेरे अंदर ये जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है उसको आसपास वाले लोग जो खड़े होकर देख रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। किंचित मात्र भी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, कह रहे हैं।
और आंतरिक आध्यात्मिक रूप प्रदान कर, ऐसी प्रार्थना श्री रामकृष्ण देव माँ जगदम्बा से कर रहे हैं। यथा समय उनकी यह प्रार्थना पूर्ण हुई थी, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है। अब इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। श्री रामकृष्ण देव की भाव समाधि तथा उनका रूप सौंदर्य। क्रमशः सायंकाल हुआ, संध्या हुई है। कुछ देर बाद श्री जगदम्बा की आरती होने वाली थी। उस समय अंतःपुर में एक अपूर्व भाव में आविष्ट होकर बाबा अपने पुरुष शरीर की बात तक को एकदम भूल गए थे, भावाविष्ट हो गए, और वो पुरुष शरीर है उनका, वो भी वो भूल गए। उनकी बोलचाल से केवल यही प्रकट हो रहा था कि मानो वे जन्म जन्मांतर तथा युग युग से श्री जगन्माता की दासी या सखी है। कैसा भाव है, वो पुरुष है वो ही भूल गए श्री रामकृष्ण देव। और क्या भाव है, जन्म जन्म जन्मांतर से, युग युग से श्री जगन्माता की दासी या सखी है। श्री जगदम्बा ही उनके प्राण मन तथा सर्वस्व है। उनकी सेवा के निमित्त ही उनका देह तथा जीवन धारण करना है। ये भगवान श्री रामकृष्ण देव का भाव है। उनका मुखमंडल दिव्य भाव एवं प्रेम से समुज्जिल हो उठा तथा ओठों पर मृदु मंद हास्य झलक रहा था। जब ये भाव आ गया श्री रामकृष्ण देव को, संध्या का समय है, आरती का समय है, उस समय मुखमंडल दिव्य भाव एवं प्रेम से समुज्ज्वल हो उठा तथा ओठों पर मृदु मंद हास्य झलक रहा था। एकदम मधुर हास्य श्री रामकृष्ण देव के मुखमंडल पर लहरा रहा था। उनकी नेत्रों की दृष्टि, हाथ पैर आदि का संचालन, अंग भंगी इत्यादि सब कुछ रमणियों के सदस्य थे। क्योंकि किस भाव में थे, बोले जगदम्बा के दासी या सखी, उस भाव में थे। तो जैसे ही ये भाव उत्पन्न हुआ तो साथ साथ श्री रामकृष्ण देव का शरीर भी उस तरफ परिवर्तित हुआ, उसमें भी परिवर्तन आता है। जैसे हम पहले घटना देख चुके थे कि महावीर की साधना करते करते उनके शरीर में भी परिवर्तन हुआ था। जैसे मानसिक परिवर्तन होता है, ठीक श्री रामकृष्ण देव के शरीर में भी परिवर्तन उत्पत्तित होता था। ठीक अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि श्री जगदम्बा की दासी और सखी का भाव जैसे ही हुआ तो लगता है कि नेत्रों की दृष्टि, जो एक पुरुष जिस दृष्टि से देखते हैं और एक नारी जो जिस दृष्टि से देखती है, वो दृष्टि का जो भाव है वो भी विभिन्न हो चुका है। नेत्रों की दृष्टि, हाथ पैर आदि का संचालन, पुरुष जिस तरह चलते हैं, हाथ और पैर जैसे जैसे उसका संचालन होता है, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। उसमें भी नारी सदस्य, जैसे कोई रमणी जा रही हो, इस तरह से श्री रामकृष्ण देव जा रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। अंग भंगी इत्यादि, माने शरीर जितने भी अंग है वो सब अंग एक रमणी, एक नारी के जैसे वो संचालित हो रहे हैं, क्योंकि वो भाव में श्री रामकृष्ण देव है। रमणियों के सदस्य थे। मथुर बाबू द्वारा दिए हुए एक रेशमी वस्त्र को, अब देखिए मथुर बाबू ने भी श्री रामकृष्ण देव को एक रेशमी वस्त्र प्रदान किया था, और वो रेशमी वस्त्र को उन्होंने रमणियों की भांति इस तरह पहन रखा था। अब भाव में तो कैसा भाव है, दासी का भाव है, सखी का भाव है, और वो वस्त्र जो है रेशमी वस्त्र,
वो श्री रामकृष्ण देव ने अपने शरीर के ऊपर इस तरह से रखा हुआ था, इस तरह से पहना हुआ था कि उन्हें देखकर यह कहना कठिन था कि वे पुरुष हैं। आसपास जितने भी कर्मचारी हो या भक्त है वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि श्री रामकृष्ण देव है या ये पुरुष शरीर है, क्योंकि अंग भंगी और उसके जितने भी हाथ पैर वो सब जो संचालन है वो एक रमणी की तरह हो गए थे। और उसमें भी जब रेशमी वस्त्र पहन के वो जा रहे हैं तो कोई पहचान नहीं पाता कि श्री रामकृष्ण देव है। उनका रूप भी उन दिनों मानो वास्तव में उमड़ पड़ा था। वास्तव में माने उनका रूप भी बहुत सौंदर्यशील हो गया था। ऐसा सुंदर उनका रंग था, भावावेश में वह रंग और भी उज्जवल हो उठता था। बोले वैसे ही उनका रंग इतना उज्जवल था, मगर इस भावावेश में तो और उज्जवल हो चुका था। शरीर से मानो एक ज्योति निकलती रहती थी, सतत ज्योति निकलती रहती थी। उस रूप को देखकर लोग अपनी आंखें नहीं हटा पाते थे। श्री रामकृष्ण देव जहां भी जाते थे और ऐसा सुंदर रूप, उसमें से प्रकाश निकल रहा है, रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, रमणी की जैसे चल रहे हैं, तो लोग स्तब्ध हो जाते थे, अवाक हो जाते थे और श्री रामकृष्ण देव के सामने से उनकी दृष्टि जो है हटा नहीं पाते थे। अब ये वर्णन इतना है, अब जब सचमुच में वो जब घटना हुई होगी वो कितने भाग्यशाली होंगे। और आप कल्पना कीजिए कि वो परिवश कैसा हो गया होगा, वो मनुष्य की कल्पना से परे हैं। इसका वर्णन नहीं हो सकता, शब्दों में इसका वर्णन नहीं हो सकता। भक्त अपनी भक्ति के द्वारा, अपने भाव के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला ये अनुभवजन्य है, कान से सुनने से नहीं होगा, उसको मन से अनुभव करना पड़ेगा। आश्चर्यचकित हो उन्हें देखा करते थे। श्री माता जी के श्री मुख से हमने सुना है। श्री माता जी माने श्री माँ शारदा देवी। श्री माँ शारदा देवी से मुख से हमने सुना है, उस समय ठाकुर अपने अंग में जो स्वर्ण का इष्ट कवच सदा धारण किया करते थे, श्री रामकृष्ण देव इष्ट कवच पहनते थे और वो सोने का था, स्वर्ण का था, और कहीं हाथों पे कहीं पे वो धारण किया करते थे। तो श्री माँ कह रही हैं, उसका रंग और उनके शरीर का रंग मानो एक सा दिखाई देता था। अब जहाँ वो धारण किया हुआ है वो इष्ट कवच, वो सोने का था, तो स्वर्ण का कलर है, और वो स्वर्ण का कलर और श्री रामकृष्ण देव के जो शरीर का कलर, उनकी त्वचा का जो कलर है वो एक जैसा दिखता था। वो कवच दिखता ही नहीं था कि है कि नहीं, यानी कितना उसमें तेज होगा। सोने का आप देखेंगे कभी हिमालय में यदि आप गए हो तो जहाँ बर्फ़ से छाया हुआ जो पहाड़ है हिमालय, वहाँ सुबह जब सूर्य की रोशनी होती है तब इतने वो पहाड़ है वो सोने जैसा लगता है। आप श्री केदारेश्वर जाइए, उसके पीछे जो पर्वत श्रृंखला है उसमें भी सुबह में जब सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ती है तो पूरा सुवर्णमय लगता है। ऐसे अनेक स्थान है। ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव का जो शरीर है, उनका जो कलर है वो कवच जैसा, सुवर्ण जैसा लगता है। श्री रामकृष्ण देव भी स्वयं कहा करते थे, उस समय तो मेरा ऐसा रूप था कि लोग देखते ही रह जाते थे। वो खुद कहते थे कि जब ये भाव में था, सखी भाव में था, अदासी के भाव में था, उस समय लोग देखते ही रह जाते थे।
वक्षस्थल तथा मुखमंडल सर्वदा लाल रहता था। क्यों? क्योंकि माँ के सतत चिंतन के कारण उनका जो रक्त प्रवाह है हमेशा ऊर्ध्व गति प्राप्त होता था। तो उनका जो वक्षस्थल है, जो छाती है, वो हमेशा बोले लाल रहती थी। और मुखमंडल में भी जो रक्त प्रवाह है ऊपर जाता था तो हमेशा वो लाल रहता था। और शरीर के अंदर से मानो एक ज्योति बाहर निकलती थी। क्यों? सुषुम्ना नाड़ी से जो ऊपर से जो शक्ति जो जागृत हुई है, वो ऊर्ध्व गति जब प्राप्त हो रही है, तब ऐसा लगता था कि एक ज्योति बाहर निकल रही है, एक प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। लोगों के इस तरह देखते रहने के कारण सदा में एक मोटी चद्दर ओढ़े रहता था। अब उनको भी, श्री रामकृष्ण देव को भी ये पसंद नहीं था। लोग खड़े रहते थे उनके दर्शन के लिए, तब श्री रामकृष्ण एक मोटी चद्दर कहाँ से ले आते थे और अपने ऊपर लगा देते थे, ओढ़ लेते थे। तथा माँ से ये कहा करता था, माँ जगदम्बा से, माँ काली से श्री रामकृष्ण देव कहते थे माँ अपने इस बाह्य रूप को तू ले ले। देखिए आश्चर्य की बात है, जिस रूप के कारण लोग लालायित रहते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए श्री रामकृष्ण देव उसको ठुकरा रहे हैं, माँ को वापस कर रहे हैं, कहते हैं कि ये जो रूप है तुम वापस ले लो। माँ अपने इस बाह्य रूप को तू ले ले, मुझे भीतर का रूप दे। बोले भीतर जो है, भीतर जो आध्यात्मिक विकास है, प्रकाश जो है, उसको तू दे, ये बाह्य रूप लेके मैं क्या करूँगा। ऐसी प्रार्थना वो श्री रामकृष्ण देव माँ जगदम्बा से करते हैं। अपने शरीर पर हाथ फेरकर उसे थपथपाता हुआ मैं कहा करता था। अब देखिए, माँ से तो प्रार्थना करते थे, मगर अब वो अपने शरीर के ऊपर ही देख रहे हैं और उसको थपथपाते हैं, और शरीर को ही कहते हैं। थपथपता हुआ मैं कहता था, अंदर प्रविष्ट हो जा, अंदर प्रविष्ट हो जा। माने बाह्य जो तुम प्रकाश कर रहे हो है शरीर को थपथपाते हुए कहते हैं, और बाह्य प्रकाश जो तुम कर रहे हो, बोले अंदर प्रविष्ट हो जा, अंदर प्रविष्ट हो जा। तब कहीं कुछ दिन बाद यह बाह्य रूप विलीन हो गया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि माँ से मैंने प्रार्थना की तुम ये ले लो और अंदर का प्रकाश दो, और अपने शरीर के ऊपर थपथपाता था मैं कि तू अंदर प्रविष्ट हो जा, अंदर प्रविष्ट होता। इस प्रार्थना के कारण कुछ दिन के बाद बोलते कि वह जो बाह्य रूप है वो विलीन हो गया। ये अद्भुत अद्भुत घटनाएं श्री रामकृष्ण देव के दिव्य लीला में हम लोग पाते हैं। और इसी अवतार में हम देखते हैं कि किसी ग्रंथ में ऐसी बातें हम लोग को उपलब्ध हैं। श्री रामकृष्ण देव के सौंदर्य से संबंधित एक घटना तथा उनका दीन भाव। और एक घटना हुई थी, और उस समय श्री रामकृष्ण देव का दीन भाव क्या करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। एक बार कामारपुकुर से जयराम बाटी तथा सियोड़ जाने के व्यवस्था हो चुकी थी। अब कामारपुकुर से जयराम बाटी होके सियोड़ एक गांव है, वहाँ जाएंगे, तो उसकी व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था हो चुकी। कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, सब कुछ व्यवस्था हो चुकी। सर्वदा भाव समाधि में मग्न रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव का शरीर बालक या रमणी की तरह कोमल और सुकुमार बन गया था, जो हमने पहले अभी चर्चा की। किसके कारण? बोले भाव समाधि में रहने के कारण बालक जैसे हो गए थे।
रमणी की तरह और कोमल और सुकुमार बन गया था। थोड़ी दूर का मार्ग होने पर भी पालकी या गाड़ी की आवश्यकता होती थी। अंतर तो बहुत कम है, मगर फिर भी पालकी वगैरह जो इसकी आवश्यकता होती थी। इसलिए जयराम बाटी होकर शिऊड़ जाने के लिए पालकी की व्यवस्था की गई थी। सब कुछ व्यवस्था हो चुकी, पालकी भी आ चुकी है, सब कुछ। साथ चलने को हृदय भी तैयार हो चुके थे। उनका जो भांजा है हृदय, वो भी तैयार है, सब कुछ व्यवस्था करके तैयार है, पालकी आ गई, सब कुछ। श्री रामकृष्ण देव भोजन के उपरांत पान खाकर, देखिए अब ये वर्णन जो है महत्वपूर्ण है। और पालकी आ चुकी, हृदय भी तैयार है, साथ में जितने लोग जाने वाले थे वो लोग भी तैयार है। अब भोजन का समय है, तब भोजन करके जाएंगे। तो श्री रामकृष्ण देव भोजन उपरांत पान खाकर लाल रेशमी वस्त्र तथा बाह में स्वर्ण का इष्ट कवच धारण कर, देखिए वर्णन देखिए, एक तो पान, भोजन कर लिया, पान खाए हैं और रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, अब इतने सुंदर लग रहे हैं वो। और वो कवच, स्वर्ण इष्ट कवच, वो भी धारण किए हुए हैं। उनका रूप और खिल उठा है, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। धारण कर पालकी पर सवार होने के लिए चले। श्री रामकृष्ण देव पालकी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको जाना है यात्रा के लिए, तो चलने के लिए तैयार हो चुके। पर कैसे हैं? बोले पान खाए हुए हैं। पान खाएंगे तो उसके ओठ जो है वो लाल हो चुके हैं, रेशमी वस्त्र पहने हुए और इष्ट कवच पहने हुए। उन्होंने देखा कि पालकी के समीप लोगों की भीड़ लगी हुई है। अब जैसे ही वो रूम से बाहर आए, पालकी की तरफ गए, तो लगे अनेक लोग वहां पे खड़े हुए, भीड़ लगी हुई है। किस लिए लगी है? चारों ओर स्त्री पुरुष खड़े हुए हैं, चारों पालकी के चारों ओर जितने भी लोग थे वो सब खड़े हुए हैं। यह देखकर विस्मित हो उन्होंने हृदय से पूछा, हृदय बगल में ही है, वो आश्चर्यचकित पड़ गए, अरे हम कहाँ जा रहे हैं यात्रा के लिए, तो इतनी सारी भीड़ किस लिए है, क्यों खड़े हैं ये लोग? तो हृदय से पूछते हैं, अरे रिदु, यहाँ इतनी भीड़ किस लिए हुई है? बोले हम जा रहे हैं तो इतनी सारी भीड़ किस लिए हुई है? तो हृदयनाथ उनको उत्तर दे रहे हैं, और किस लिए? तो और किस लिए? आप आज वहाँ जा रहे हैं, और आज आप वहाँ जा रहे हैं, आज यात्रा कर रहे हैं, जयराम बेटी होकर शिऊड़ गांव में जा रहे हैं। तो फिर हृदय कह रहे हैं, और लोगों को दिखाते हुए, बहुत सारे लोग खड़े थे, उसको दिखाते हुए हृदय कह रहे हैं, कुछ दिन तक इन लोगों को आपका दर्शन नहीं होंगे। जितने दिन आप यहाँ से जा रहे हैं कामरपुकुर से, उतने दिन तक आपका ये लोग को दर्शन नहीं होंगे। जो गांव के लोग हैं, आपके जो भक्त हैं, उनके दर्शन नहीं होंगे, इसलिए आपको देखने के लिए इतनी बड़ी भीड़ हो गई है। बोले इसलिए भीड़ हुई है। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मुझे तो ये सब लोग रोज ही देखते हैं। कितने देखे बालक की तरह है। अब जिस व्यक्ति को देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, उसके जो रूप लावण्य है इतना खिल उठा है, और वो कह रहे हैं कि मुझे तो ये लोग रोज देख रहे हैं। फिर आज ही ऐसी नवीनता कौन सी है? बोले आज क्या नवीन बात है कि इतने लोग इकट्ठा हो गए? और हृदय तो कह रहा है कि आप इतने दिन बाहर रहेंगे तो दर्शन नहीं होगा, वो तो कभी पहले भी गए होंगे। बोले आज क्या नवीनता है? तब हृदय फिर बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, आपने आज लाल रेशमी वस्त्र पहना है। एक तो श्री रामकृष्ण देव का जो शरीर का जो कलर है, जो अंग का जो रंग है, वो ही सुवर्ण की तरह है, और उस सुवर्ण रंग के ऊपर
फिर लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, इससे और कांति बढ़ी है, अंग की कांति। वो तो रेशमी वस्त्र पहना है, और क्या है, पान खाने से आपके दोनों होठों पर जब लाली छा जाती है, बोलते आप भोजन करके उठे हैं और पान खाए हुए हैं, और पान खाने के समय दोनों होठों के ऊपर जो लाली है जो छा जाती है, तब आपका रूप बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बोले आप इतने सुंदर दिखते हैं, इसी कारण लोग जमा हो गए हैं। बोले इसीलिए लोग जमा हुए, आपका जो ये रूप है, ये जो सुंदरता है, उसी को देखने के लिए लोग जमा हो गए हैं। अपने सुंदर रूप से इन सब लोगों को आकृष्ट होकर आने की बात सुनते ही, जैसे ही रजय ने कहा कि ऐसी बात है और आपका रूप देखने के लिए आकृष्ट हुए हैं और इसलिए जमा हुए हैं, और दूसरी बात है कि आप इतने दिनों से बाहर जाएंगे, इसलिए आपके दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए भी जमा हुए हैं। वो बात ठीक है, मगर मेरा रूप देखने के लिए यहाँ जो जमा हुए हैं, ये बात सुनते ही उनका हृदय एक अपूर्व भाव से पूर्ण हो उठा। श्री रामकृष्ण देव का हृदय जो है एक विपरीत भाव से पूर्ण हो उठा। उन्होंने सोचा, किसने, श्री रामकृष्ण देव ने सोचा, हाय हाय, इस क्षण भंगुर बाह्य सौंदर्य की और ही सबका ध्यान है। बोले हाय हाय, ये कैसी बात। बोले मेरे रेशमी वस्त्र पहनने से मेरे होठ जो लाल है, मेरी अंग की कांति बड़ी है, ये देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। तो एक विपरीत भाव उनके मन में उपस्थित हुआ कि हाय हाय, इस क्षणभंगुर सौंदर्य की और ही सबका ध्यान है। इसके भीतर जो विराजित है, उन्हें कोई नहीं देखना चाहता। देखो कितना दुखी हुए हैं कि बाह्य रूप जो है वो ही देखने के लिए लोग आए हैं, मगर इस शरीर के भीतर जो है, जो चैतन्य तत्व है और जो विराजमान है, जो आत्मा है, जो दिव्य शक्ति जो भीतर में है, उन्हें कोई नहीं देखना चाहता। तो दुखी हो गए श्री रामकृष्ण देव। बोले हाय हाय, ऐसा कह रहे हैं। पहले से ही रूप के प्रति उनमें वितृष्णा विद्यमान थी, और ये जो घटना हुई उससे उनको और दुख लगा। पहले से ही तो श्री रामकृष्ण देव का मन जो है वो शरीर में था ही नहीं, वो तो हमेशा भाव समाधि में रहते थे, और लोग बालक जैसे, शिशु जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि माँ जगदम्बा के चरणों में उनका मन सतत रहता था, इसलिए वस्त्र भी नहीं रहते थे, यज्ञोपवीत भी नहीं रहते थे, और पहले से ही शरीर के प्रति विस्तृष्णा थी। अब क्या हुआ? पहले से ही रूप के प्रति उनमें वितृष्णा विद्यमान थी, इस घटना से वो और भी बढ़ गई। बोले हाय हाय, ये क्या है? मेरे बाह्य रूप को लेके लोग खड़े हुए हैं देखने के लिए, छी छी, और भीतर में जो है उसको कोई नहीं देखना चाहता। तो ये जो बाह्य रूप की जो वितृष्णा और बढ़ गई उनकी, क्या रे, क्या है? उन्होंने कहा, फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, यह क्या बात है? एक मनुष्य को देखने के लिए कितनी भीड़ है। देखो अपने आप को वो है अवतार वरिष्ठ है, और वो अपने आप को एक बालक की तरह, एक सामान्य व्यक्ति की तरह कह रहे हैं एक मनुष्य को देखने के लिए कितनी भीड़ है। अब अन्य कोई साधक यदि योगी होते तो लोग नगारा पिटाते हैं, आओ आओ देखो मेरा रूप। और यहाँ
बोले एक मनुष्य देखने के लिए इतनी भीड़ है? जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हृदय को बोल दिया, जा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हट कर ली एक बालक की तरह। आश्चर्य, सब व्यवस्था हो चुकी है, पालकी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हृदय भी रेडी है जाने के लिए, साथ में भोजन कर लिए हैं, पान खा लिया है, रेशमी वस्त्र पहन लिया है, बस गाड़ी में उठने वाले हैं, पालकी में। तब विस्तृष्णा उत्पन्न हुई अपने शरीर को लेके, और श्री राम कृष्ण देव कह दिए, जा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहां भी जाऊंगा वहीं तो लोग की इस तरह की भीड़ होगी। बोले ये जो रूप लेके मैं कहीं भी जाऊंगा वहां भी लोग बोले भीड़ करेंगे। अब ये भाव उसके मन, ठाकुर के मन में उत्पन्न हुआ, जहां भी जाऊंगा वहीं तो लोग की इस तरह की भीड़ होगी। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव मकान के अंदर अपने कमरे में चले गए एवं वस्त्रादि उतार देने के पश्चात, देखिए, जा मैं नहीं जाऊंगा, तुरंत कह दिया, और अपने कमरे में चले गए। और जो रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, जिसके कारण वो अति सुंदर दिख रहे थे, उनको उन्होंने त्याग दिया, उतार दिया। पश्चात क्षुभित तथा दुखी होकर वे चुपचाप बैठ गए। दुखी होकर वो बैठ गए। दीन भाव से परिपूर्ण श्री राम कृष्ण देव उस दिन वास्तव में ही जयराम बाटी तथा सियोड़ नहीं गए। दीन भाव से दुखी हो गए कि बाह्य रूप को लेके लोग इतने आकर्षित हो रहे हैं और भीतर में जो विराजित है उसको कोई देखना नहीं चाहता है। ये दुख उनको हुआ और नहीं गए उस दिन। बहुत लोगों ने समझाया, नहीं गए, वस्त्र उतार दिए और कमरे में चुपचाप बैठ गए। दीन भाव से परिपूर्ण श्री राम कृष्ण देव उस दिन वास्तव में ही जयराम बाटी तथा सिहोर नहीं गए। हृदय तथा घर के लोगों ने उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु उन लोगों के सब प्रयास व्यर्थ हुए। बहुत लोगों ने समझाया नहीं, क्योंकि श्री राम कृष्ण देव की एक विशेषता थी कि उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते थे वो तत्क्षण वो करते थे और फिर उसमें बदलाव नहीं करते थे। एक बार यदि कह दिया फिर उसमें कोई बदलाव नहीं, सत्य की रक्षा वो करते थे। एक बार कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, फिनिश। कहेंगे कि मैं लुची नहीं खाऊंगा, नहीं खाते, उनका हाथ ही नहीं जाता उस तरह, पूरी नहीं खा पाते। कुछ भी यदि कहेंगे और कहेंगे कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं आऊंगा, वो किसी भी हालत में वो करते थे, सत्य की रक्षा करते थे। तो ऐसी अलौकिक बहुत सारी घटनाएं हैं श्री राम कृष्ण देव के जीवन में, और भी इसमें थोड़ा है। हम इसकी चर्चा अगले शनिवार को फिर करेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य लीला का ध्यान करके, श्रवण करके हमारा जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो और हमें भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में भक्ति, विश्वास और शरणागति हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।